वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यू। आज हम देखेंगे सी रूट्स जो कंट्रोल करता है ग्लोबल ट्रेड को। अच्छा सोचिए, अगर दुनिया का एक छोटा सा रास्ता बंद हो जाए तो पूरा मेडिटेरेनियन सी दुनिया से कट सकता है। और यह छोटा सा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी हम फोकस कर रहे हैं पीटी को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हम कवर कर रहे हैं यूपीएससी लेवल की, बीपीएससी और बिहार सीजीएल, ये तीन जो एग्जाम है बड़े बड़े, इनको हम लेकर चल रहे हैं। आपको ये लेक्चर देखने के बाद यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सी रूट देखते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर में स्टेट ऑफ मलक्का देख चुके हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख चुके हैं, और आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है, यहां से सीधा बार बार भाई बंधु हम बार बार बोल रहे हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है? एक स्ट्रेट है, नैरो, जो कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। आगे देखते हैं यही, सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। यह क्या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वह सेपरेट करती है किसको किसको? स्पेन को और मोरक्को को। स्पेन कहां पे है, मोरक्को कहां पे है, ये भी देखेंगे। सबसे पहली बात, यह सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, या अफ्रीका को यूरोप से। दोनों एक ही बात है, सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका या सेपरेटिंग अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कनेक्टिंग अटलांटिक ओशियन। यह अटलांटिक ओशियन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है किसके साथ? अच्छा, अटलांटिक ओशियन कहां पे है? अटलांटिक ओशियन वेस्ट में है, वेस्ट में है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ईस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है, देख रहे हैं ना। कनेक्ट अटलांटिक ओशियन वेस्ट विथ द मेडिटेरेनियन सी ईस्ट में। इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है, प्लीज। ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी। सीधा यहां से प्रश्न बनता है। यहां से आपका दो प्रश्न बन चुके हैं। एक क्या है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं, सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। उसके बाद कनेक्टिंग इन दी अटलांटिक ओशियन विथ द मेडिटेरेनियन सी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ द लाइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह साउथ में लाइबेरियन पेनिनसुला के साउदर्न टिप पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि 58 किलोमीटर लॉन्ग है। इंपॉर्टेंट है, कितना? 58 किलोमीटर लॉन्ग है। चौड़ाई है 13 किलोमीटर, जो विड्थ है वह 13 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, लाइज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपसे सीधा प्रश्न भी बन सकता है,
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन दो कॉन्टिनेंट के बीच में है? तो आपका यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। फिर देखते हैं, फॉर ग्लोबल ट्रेड के लिए रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। आपसे फिर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कौन मेनली कंट्रोल करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कंट्रोल करता है यूनाइटेड किंगडम। एक्ट्स एज अ गेटवे बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। एक गेट की तरह क्या करता है? परफॉर्मेंस करता है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह क्या है? स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस फॉर नाटो। नाटो क्या है? एक समूह है जिसमें 32 देश है, और हम जब नाटो देखेंगे इसमें कौन से मिलिट्री एग्रीमेंट कि हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सबके ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम सबके ऊपर होगा, ये क्या कहता है नाटो, जब हम पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। रॉफली 20% ऑफ ग्लोबल सी बोर्न ट्रेड, जो समुद्र के अंदर में कुछ उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस, वहां से ट्रेड, सी बोर्न ट्रेड पासेस थ्रू हियर एनुअली, हर साल। फिर देखिए, अब यहां पे यूपीएससी का पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, सैलिनिटी ट्रेंड मेडिटेरेनियन सी इज हाइयर। आपसे सीधा प्रश्न पूछ देगा, अटलांटिक ओशियन का सैलिनिटी अधिक है या मेडिटेरेनियन सी का सैलिनिटी अधिक है? तो आपको कान खोल के सुनना पड़ेगा। सैलिनिटी मेडिटेरेनियन सी का अधिक है एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशियन के सैलिनिटी से। आपसे प्रश्न दे देगा, सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हायर देन मेडिटेरेनियन सी। नो, द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर आगे चलते हैं, यहां पे कौन कौन सी की पोर्ट है? तो की पोर्ट है अल्जेरिरास, अल्जेरिसास स्पेन में है। ठीक है, अल्जेसिरास कहां पे है? यह आपको प्रश्न बन सकता है, आपको स्पेन में है अल्जेसिरास। कहां पे है? स्पेन में है, क्या है? पोर्ट है, कहां पे? स्पेन में है। फिर देखते हैं, पोर्ट टैंगर कहां पे है? यह अफ्रीका में है। आपसे फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा तो टें बात दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? टें बात दीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जो पोर्ट है अल्जेसिरास वह स्पेन में है, और पोर्ट जो है टैंगर वह अफ्रीका में है। इंपॉर्टेंट है। यह जो वाटर बॉडीज है गवर्न बाय UNCLCOS, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। इंपॉर्टेंट है, यहां से फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरफेस करंट फ्लोज अटलांटिक से। देखिए, गौर कीजिए, अटलांटिक से मेडिटेरेनियन की तरफ जाती है। कौन सा? सरफेस करेंट। और जब हम करेंट देखेंगे, कौन सा? वार्म करेंट, कोल्ड करेंट, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे, इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अभी सरफेस करेंट जो है वो फ्लो होती है अटलांटिक से मेडिटेरेनियन सी की तरफ। इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी। कौन सा? सरफेस याद रखिए, सरफेस करेंट कहां पे? मेडिटेरेनियन सी की तरफ। वही हम बात करते हैं, डीप करेंट फ्लो
मेडिटेरेनियन सी से कहां पे, अटलांटिक की तरफ। देख रहे हैं ना कितने बारीकी से पूरा नोट्स को तैयार किए हैं। और नहीं जानिएगा तो फिर जैसे देखिए आगे, हाई सैलिनिटी इन मेडिटेरेनियन सी, सही बात है। ऊपर हमने क्या देखा है, मेडिटेरेनियन सी का सैलिनिटी एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशियन के सैलिनिटी से अधिक है। वहीं आपको देखा स्टेटमेंट, अटलांटिक ओशियन सैलिनिटी इज हायर देन सैलिनिटी ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक एंट्री और एग्जिट है, गेट है मेडिटेरेनियन कंट्रीज के लिए, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई। कौन गेट है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर गेट की तरह काम कर रहा है। चलिए, जिब्राल्टर लाइज ऑन द नॉर्दर्न साइड, ठीक है, जिब्राल्टर कहां पे लाइज कर रहा है? नॉर्दर्न साइड में, कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम, देख चुके हैं। फिर क्या है, पासेज फॉर मिडिल ईस्ट वाइल टू यूरोप, यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, यानी यह एक क्या है कि पास वे है, जो कि मिडिल ईस्ट से जो वाइल आती है वह वाइल यूरोप जाएगी, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होकर ही मिडिल ईस्ट का वाइल ट्रेड हो पाएगी, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स स्पेन फ्रॉम मोरक्को, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन को सेपरेट करता है मोरक्को से, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सिटीज लाइज नियर द स्ट्रेट मोरक्को साइड, मोरक्को साइड में कौन से सिटी लोकेटेड है? तो टैंगर, 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 इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करते हैं, सिटीज लाइज नियर द स्ट्रेट स्पेन साइड, टैंगर कहां है? मोरक्को साइड। स्पेन साइड कौन सा है? तो अल्जेसिरास, अल्जेसिरास, इंपॉर्टेंट है, अल्जेसिरास। जिब्राल्टर डिस्प्यूटेड इज बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच में एक डिस्प्यूट है जिब्राल्टर को लेकर। तो काफी हमने जिब्राल्टर के बारे में देखा, समझा और बूझा। तो चलिए इसी बात पर एमसीक्यू कर लेते हैं झटपट में। एमसीक्यू, सबसे पहला क्वेश्चन, और नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग अटलांटिक ओशियन, कनेक्ट करना विथ मेडिटेरेनियन सी इज मार्क, तो कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर अभी ऊपर देखे हैं, उसी का क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी तो माइंड काम करना चाहिए ना। चलिए फर्स्ट का बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन अ वर्ल्ड मैप, एक कोई मैपिंग है, लाइज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में ऊपर देख रहे हैं, अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करना कौन है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन स्पेन और मोरक्को, स्पेन मोरक्को के बीच में कौन सा स्ट्रेट लोकेटेड करती है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। डैश कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू अटलांटिक ओशियन एंड लाइज वेस्ट ऑफ इटली। यह तो भाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यानी जिब्राल्टर एक सिटीज कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। Which choke point is located at the western entrance of the Mediterranean Sea? Gibraltar Sea. If you travel from Morocco to Spain, यदि हम मोरक्को से स्पेन जाते हैं तो शॉर्टेस्ट जो सी रूट होगा, विच स्ट्रेट विल यू क्रॉसेज? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अ शिप एंटरिंग मेडिटेरेनियन सी from Atlantic must passes through Gibraltar. Which strait lies closest to the continent of Africa among the following? तो 8 का हो जाएगा जिब्राल्टर। 9 का which of the following is located to the north of the strait? तो क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है। 10 का विच कंट्री लाइज साउथ ऑफ दिस स्ट्रेट? इस स्ट्रेट के साउथ में कौन से कंट्री है? तो आपको मोरक्को टिक करके आने हैं। The strait marked on a map is a major gateway to which sea? तो मेडिटेरेनियन सी। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, जो कि मेडिटेरेनियन सीज को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, अफ्रीका को यूरोप से। नेक्स्ट देखते हैं विच ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिस स्ट्रेट? इस स्ट्रेट के वेस्ट में कौन से ओशियन है? अभी देखे हैं ना, अटलांटिक है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? यानी करेक्टली मैच्ड है। तो जिब्राल्टर एशिया से यूरोप करता है सेपरेट, नहीं ना, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। विच इज द नियरेस्ट कॉन्टिनेंट टू मोरक्को क्रॉसेस अक्रॉस द स्ट्रेट? विच इज द नियरेस्ट कंट्री, कौन है मोरक्को को अक्रॉस द स्ट्रेट? तो 14 का हो जाएगा बी, यूरोप। यूरोप। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। गलत को चुनिए। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है? किस पे? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे। इट कनेक्ट्स टू सी, ऑफ कोर्स टू सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशियन। तो 15 का तो ए तो सही हुआ। हम बी देखते हैं इट लाइज बिटवीन टू कॉन्टिनेंट। अभी ऊपर देखे हैं, ऑफ कोर्स ये दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। फिर देखते हैं इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन। अरे भाई, दूर दूर तक इस लेक्चर में हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में तो बोला ही नहीं। तो फिर तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए माइंड कि पैसिफिक ओशियन भाई तो इससे रिलेट तो नहीं करती है। तो आंसर हो जाएगा सी। 15 का आंसर हो जाएगा सी। फिर देखते हैं विच इंपॉर्टेंट टेरिटरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्ट्रेट? स्ट्रेट के नॉर्दर्न साइड में कौन से जो टेरिटरी स्ट्रेट का? तो जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेट लाइज क्लोजेस्ट टू विच यूरोपियन कंट्री कैपिटल? तो 17 का हो जाएगा लिस्बॉन।
इंपॉर्टेंट है, लिस्बॉन के नजदीक। इफ मार्क्ड ऑन मैप दिस स्टेट, किस स्टेट के बारे में बात कर रहा है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। कुड लाई नियर बीच लैटिट्यूड जोन, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। विच रूट यूजेस दिस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन से रूट को यूज करते हैं? तो आपका 19 का हो जाएगा यूरोप मेडिटेरेनियन ट्रेड। इंपॉर्टेंट है। और आज का अंतिम लास्ट इंड क्वेश्चन कौन है? आइए उस पे ताला लगाते हैं। Which of the following is closest to the Strait of Gibraltar? तो जिब्राल्टर के क्लोज में कौन सा इसमें से दिया गया है? तो 20 का हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी क्या है? तो हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नजदीक है। क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नजदीक है। तो याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेड रूट्स, क्या दुनिया के बड़े बड़े ट्रेड रूट्स कभी कभी सिर्फ 14 किलोमीटर के रास्ते पर डिपेंड करते हैं, और यही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के लिए धन्यवाद। आप लोग शेयर न करे छे, सब्सक्राइब न करे छे, कमेंट्स नहीं करे छे, तो शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। और आपका सपोर्ट, आप सपोर्ट करते हैं तो हम वीडियो लाते हैं, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम वीडियो कैसे लाएंगे? आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमको जुनून मिलता है कि वीडियो और अच्छी तरह से लाएं हम। तो आज की सेवा यहीं रखते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।